यूट्यूब चैनल हार्फ हार्फ हकीकत पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। कल की वीडियो में हमने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि अज़दवाजी ज़िंदगी में रिश्तों के अंदर अजनबियत कैसे पैदा होती है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसकी असल हकीकत क्या है। आज की इस वीडियो में जो पार्ट 2 हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इसमें हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बनाया जा सकता है, इन रिश्तों में अजनबियत की दीवार को कैसे गिराया जा सकता है, इस मसले का हल क्या है और इस सिलसिले में मुफीद मशवरे कौन से हैं, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हार्फ हार्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं तफसील की जानिब। मियाँ बीवी के दरमियान अजनबियत को ख़त्म करने के लिए मुफीद मशवरे और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ को खुशगवार करने के कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जानिएगा। चलते हैं पहले नुक्ते की जानिब। मीठे बोल। मियाँ बीवी के दरमियान तलखी और कड़वाहट ख़त्म करने के लिए यूँ तो अब तक कोई दवा ईजाद नहीं हुई। हाँ, सिर्फ प्यार भरे दो बोल वो काम करते हैं जो जहर के लिए तरियाक सरअंजाम देता है। अच्छे माहौल में खलूस दिल से कहे गए मोहब्बत भरे जुमले हालात को ही बदल देते हैं। दूसरों एक दूसरे की राय का एहतराम करना आज़ाद ज़रूरी है। तसल्लुत जमाना मर्दों का स्टाइल तस्वर किया जाता है और ज़बान की कैंची चलाना औरतों का काम समझा जाता है। लेकिन सूरत हाल जब ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, जब औरत से उसकी राय देने का इख्तियार छीन लिया जाता है या दूसरी जानिब मर्द से उसकी मरकज़ी हैसियत छीन ली जाए, तो तब मसाइल पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात घर में अमन कायम रखने के लिए इख्तलाफी अमूर सामने आने के बावजूद एहतजाज बंद करने की बजाय तवील खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये अच्छी अलामत नहीं। इससे रिश्तों और ताल्लुकात में मज़ीद खलीज वाक़ई हो जाती है। अच्छी शादियों में दोनों फरीक मसाइल पर बातचीत करते हैं। मुस्तकिल सरदमोरी और तवील खामोशी बाज़ औक़ात धमाका खेज़ वाक़ई हो सकती है। इस तरह हालात बिगड़ने की सूरत में मियाँ का घर से चले जाना या औरत का मायके की तरफ रुख करना हालात को मज़ीद बिगाड़ सकता है। एक राह के मुसाफिर दो राहों के मुसाफिर बन जाते हैं और बाज़ लोग इसी दूरी का फ़ायदा उठाते हैं और गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। खामोशी गुस्से का हल है। अगर एक साथी दूसरे के गुस्से को देखकर फरीक चुप हो जाए तो सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। ताहम ये मत सोचें कि हर मर्तबा चुप हो जाना दूसरे का ही काम है। अक्सर मियाँ बीवी गुस्से में एक दूसरे के सामने इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्हें आइडियल बीवी या शोहर ने मिला। मर्द हज़रात खूबसूरत बीवी ना मिलने का और औरतें समझदार मुनज़्ज़म शोहर ना मिलने का ताना देती नज़र आती हैं, जिससे रिश्ते में तलख़ी आती है। सही वक्त का इंतखाब, इजहार चाहे गुस्से का हो या मोहब्बत का, दोनों सूरतों में अल्फाजों से ज़्यादा दुरुस्त वक्त का इंतखाब ज़रूरी है। कहा जाता है कि गलत वक्त पर कही सही बात भी गलत और कभी सही वक्त पर कही गलत बात भी सही लगने लगती है। अल्फाज के मुनासिब चुनाव में देर हो सकती है, जबकि रवैया से किसी बात का इजहार आसानी से किया जा सकता है। मौका माल के हिसाब से अपने जज्बात का मुनासिब इजहार बहुत सी पेचीदगियों से बचा सकता है। बहुत से घर सिर्फ इसलिए तबाह हो जाते हैं कि एक फरीक की जानिब से प्यार की बातें हो रही हैं तो दूसरी जानिब उसका उल्टा रद्द अमल हो रहा होता है। 24 घंटे माथे पर तेवरी चढ़ाए रखने के बजाय एक दूसरे की बातों, शिकवों और मशवरों को तहम्मुल और ठंडे मिजाज से सुनना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो इस बात का बतंगड़ बनाने की बजाय उसे बर्दाश्त करके एक दूसरे को ये बताना चाहिए कि इस गलती से कैसे बचा जा सकता है और मुस्तकबिल में ऐसा क्या करें कि गलती का इयादा ना हो सके। साथ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। बद से बदतरीन हालात में भी एक दूसरे की सालगिरह मनाना या दीगर अहम मौक़ों पर मुबारक या तोहफे तहफ़ देना मत भूलें। कोई भी फैसला करते वक्त अपनी गलतियों पर नज़र षानी ज़रूर करें। मियाँ बीवी का एक दूसरे की तारीफ़ करना या ज़बानी मोहब्बत का इजहार करना दोनों फ़रीक़ैन के लिए ज़रूरी है। अपने रिश्ते को इस कदर किनारे पर ना लाएं कि वापस पलटना मुश्किल हो जाए। नाराज़गी में किसी भी एक फरीक की बीमारी में भी दिलजोई और मिजाज फुर्सी करना मत छोड़ें। नाराज़गी में मनाने के लिए पहल आप करें, क्योंकि ये वो बंधन है जिसमें ज़रा सी कोशिश भी काम कर जाती है। तनाज़ात पर मुस्तकिल बहस करने की बजाय उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करें।
माजी की तलखियों को भुलाकर मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी करें। अपने रिश्ते पर किसी के मशवरे या राय का फौरी इतलाक मत करें। ये थी वो अहम तरीन बातें, मुफीद मशवरे और मसले के हल के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर इन्हें ज़िंदगी में इन पर अमल किया जाए, कोशिश की जाए, तो रिश्तों के दरमियान अजनबियत की दीवार को गिराया जा सकता है और मियाँ बीवी और अज़दवाजी रिश्तों के अंदर खुशगवार हालात पैदा किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई कहानियों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।